दस्तक। सकीना अपनी आपा के घर से निकली। असर की नमाज का वक्त होने वाला था, अतः सही समय पर घर पहुंचना चाहती थी। आपा उसे सिलाई का काम दिलवा देती थी। उससे उसका और उसके बच्चों का गुजारा होता था। आज भी इसी सिलसिले में आपा के पास आई थी। 5 साल की आयशा और 8 साल का इमरान अपनी अम्मी के साथ थे। अभी कुछ ही दूर चले थे कि नन्ही आयशा पूछ बैठी, अम्मी खाला क्या कह रही थी कि अब्बा भाग गए, अब नहीं लौटेंगे। उसकी बात सुनकर परेशान सकीना चिल्ला पड़ी, चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। आयशा सहम गई। इमरान अपनी अम्मी का दर्द समझता था। वह छोटी बहन को बहलाने लगा। आयशा पेट में थी तभी शाहिद काम के लिए खाड़ी के मुल्क चला गया था। कह गया था कि जल्दी ही सही इंतजाम कर उसे और इमरान को भी ले जाएगा। लेकिन आयशा के जन्म के 5 साल बाद भी वह नहीं लौटा। एक मोबाइल नंबर दिया था जो कभी नहीं लगा। सब सकीना को ही दोष देते थे। कहते थे कि जब पेट में बच्चा था तो जाने क्यों दिया, उसके साथ क्यों नहीं गई। सही से पूछताछ भी नहीं की कि शौहर कहाँ जा रहा है, कहाँ ठहरेगा। सबकी बातें सही थी पर सकीना तो उसके प्यार में दीवानी थी। वह कहता था कि तुम्हें दुनिया का हर आराम देने की तमन्ना है, वहां जाकर खूब मेहनत करूंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, रहने का इंतजाम होते ही तुम्हें और इमरान को लेने आऊंगा। सकीना उसकी हर बात पर यकीन करती थी। उसने उसे जाने दिया। शाहिद अचानक ना जाने कहां से आकर उसके मोहल्ले में रहने लगा था। बताता था कि दुनिया में अकेला है, उसे प्यार की जरूरत है। नर्म दिल सकीना जब मौका मिलता तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाती थी। वह उसके साथ मीठी मीठी बातें करती थी। वह भी उसे रंगीन सपने दिखाता था। सकीना उसकी ओर खींचने लगी थी, उसके प्यार में डूब गई थी। सकीना उसकी दुनिया बन गई और वह सकीना की। उन दोनों के रिश्ते की भनक लोगों को पड़ी तो तरह तरह की बातें शुरू हुई। सकीना के अब्बा अम्मी शाहिद के साथ उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जल्दी में उसका रिश्ता तय कर दिया, पर सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर सकीना ने शाहिद से निकाह कर लिया। शुरुआत में सब अच्छा चला। शाहिद एक दफ्तर में नौकरी करता था। दोनों ने मिलकर छोटा सा आशियाना बनाया था। पहले ही साल इमरान का जन्म हो गया। शाहिद बहुत खुश था। दोनों इमरान को बढ़ता देखते तो उसके आने वाले भविष्य के बारे में कई सुंदर सपने बुनते थे। शाहिद उससे कहता था कि उसने तो अपना बचपन छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए काटा है। वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी वैसे ही जिएं। वह ढेर सारे पैसे कमाना चाहता है जिससे वह अपने परिवार को हर खुशी दे सके। बहुत समय से शाहिद बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने की फिराक में था। उसे वह मौका मिल गया। जब उसने सकीना को ये बात बताई तो सकीना ने उसे एक और खुशखबरी सुनाई। उसने बताया कि जल्दी ही एक और बच्चा उनकी जिंदगी में आने वाला है। शाहिद ने उससे कहा कि उसका बाहर जाकर कमाना और भी जरूरी हो गया है। अगर अभी रुक गया तो ना जाने दोबारा मौका मिले या ना मिले। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। सकीना थोड़ी हिम्मत दिखाए, कुछ दिन अकेले सब संभाल ले, वह जल्दी ही आकर उसे ले जाएगा। सकीना मान गई। शाहिद गया तो लौटकर नहीं आया। तब से सकीना उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। घर पहुंचकर सकीना ने असर की नमाज पढ़ी। रोज की तरह शाहिद के लौट आने की दुआ मांगी। दूसरे चाहें जो कहें, उसे तो आज भी किवाड़ पर शाहिद की दस्तक का इंतजार था।